त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र में 24 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। पंचायत का हालचाल जानने को लेकर मैं अभी मंझगांव पंचायत से मुखिया उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार दांगी के पास आया हूं। मैं इनसे जानूंगा, क्योंकि ये आजसू प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं और ये प्रखंड का नेतृत्व कर चुके हैं। इनके सुप्रीमो द्वारा बार बार यह कहा जाता था कि गांव की सरकार। आज मौका है, ये पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के रूप में गांव की सरकार बनाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा धर्मेंद्र जी से कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो गांव की सरकार और पंचायत वासियों का कैसे विकास करेंगे, कौन सी आपके पास विकास करने की मुद्दा है। मैं विशेषकर धर्मेंद्र जी से बात करता हूं। धन्यवाद हिमांशु भाई। निजी स्केल से मैं शुरू से जनता के बीच जनता के समस्याओं को लेकर बराबर निदान करने का प्रयास किया हूं और निदान किया भी हूं। अभी तक मैं सैकड़ों लोगों का वृद्धा पेंशन, 50 लोगों को इंदिरा आवास और लाल कार्ड, गरीब को जो बीमार थे जिनका बहुत ही दयनीय स्थिति था, उन लोगों को ले कर मैं रांची स्वयं RMCH ले जाके उन लोग को इलाज करवाया। बहुत से गरीब लोगों को मैंने अपने ओर से घर बनवाने का भी प्रयास किया। बहुत लोगों का छत भी ढलवाया मैंने अपने सहयोग से। और अभी मेरा रीजन है कि गांव में मैं घूम रहा हूं। गांव का स्थिति देखकर बहुत ही तरस आता है। कैसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका रहने का सही से आवास नहीं है, लेकिन उनको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मुहैया हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर युवतियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा, अगर लोग मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मंझगांव पंचायत को झारखंड में अव्वल स्थान में लाने का। मन की ओर मैं चाहूँगा कि किसानों को मैं उनका आय बढ़ाने के लिए उनका फसल को 20 ग्राम स्थापित कर उनका फसल को उच्च दाम में बिचवा कर उनको आय को दुगना करने का प्रयास करूंगा। उनका खेतों में पानी पहुंचाने का पहले से भी प्रयास करते आ रहा हूं और आगे भी प्रयास रहेगा कि उनका खेतों तक पानी पहुंचाए। बेरोजगार युवकों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि उनको भी रोजगार से जोड़ने का। अभी सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के द्वारा बहुत सी योजना चलाया जा रहा है। उनको प्रशिक्षित कर घर में उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। यही सब मेरा मुख्य विजन है। बहुत से ऐसा रोड है जो सदियों से चलने लायक नहीं है, उसको भी चलने लायक पक्की करने का प्रयास करेंगे। प्लस आमजनों को जो अभी तक वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास से वंचित रह गए हैं, प्राथमिकता के तौर पर पहले उनका इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, स्वच्छ पीने का पानी का व्यवस्था कराना। आपने तो पंचायत के विकास के बारे में सारा चीज़ बताए कि किसानों के सिंचाई का संसाधन जुटाना, बच्चियों के उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, पर आपके गांव में राजकीय मध्य विद्यालय है जो प्रखंड क्षेत्र ही नहीं, हमको लगता है जिले में सबसे पुराना विद्यालय है। तो आप चुनाव जीतने के बाद उस विद्यालय के विकास की क्या रणनीति होगी आपकी? चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला प्रयास होगा कि स्कूल को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करवाना। इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी रहे और बहुत ही दौड़ भाग करके उसको जिला राज्य तक सारा कागजात को पहुंचाए भी हैं। और पहला प्राथमिकता होगा कि उसको उच्च विद्यालय करवाना, ताकि यहाँ के खासकर युवतियों को, लड़के तो इधर उधर जाके कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना मेरी पहला प्राथमिकता होगी। धर्मेंद्र जी, न्यूज स्केल परिवार ये बहुमूल्य समय देने के लिए आपको हार्दिक स्वागत करती है और इस गांव की सरकार बनाने में जो आप मुहिम उठाए हैं उसमें विजय की शुभकामना करती है। धन्यवाद।